लेट्स सी द क्वेश्चन, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी। जो भी चीज फर्म के पास है ना वो उसके लिए लायबिलिटी भी है, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन बाय विच कंसेप्ट, ये कौन से कंसेप्ट को दिखाता है? तो देखो ये दिखाता है ड्यूल कंसेप्ट को, क्योंकि ड्यूल कंसेप्ट ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स पर हमेशा फर्क पड़ता है, ठीक है। दो अकाउंट्स पे एक फर्क पड़ रहा है, एक चीज बढ़ रही होगी तो एक चीज घट रही होगी, है ना। ये होता है ना, मान लिया मैं कोई मशीनरी खरीद कर लेकर आई हूं, तो मशीनरी तो मेरी हो गई, क्या हो गई? मशीनरी तो मेरी हो गई, लेकिन मेरे पास से गया क्या? मेरे पास से गया क्या? मेरे पास से कैश गया, कैश गया ना मेरे पास से, है ना। मशीनरी तो मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे पास से कैश गया। और अगर ये मैंने मशीनरी उधार खरीदी है तो मेरे क्या बढ़ गए? मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी फर्म का है उस पर किसी और का भी हक है, मतलब वो लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसी वजह से ये जो कंसेप्ट आया वो ये आया है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एसेट इज इक्वल टू हमारी लायबिलिटी है। यहां पर देख रहे हो ना, मैं मशीनरी खरीद के लाई उधार तो मेरे उतने के क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो वो ना इक्वल इक्वल। तो यही कहते हैं कि जो भी फर्म के पास है वो कोई किसी और का भी है, ठीक है, उस पे किसी और का भी हक है, ये कहा जा रहा है। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? ड्यूल कंसेप्ट कहता है। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।